वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। तो बच्चों IBPS RRB क्लर्क और PO का एग्ज़ाम डेट आने वाला है अगस्त में। तो फॉर्म फिलअप 21 जून तक होगा, तो आप सब लोग सही से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा IBPS RRB क्लर्क में रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाया जाए। बच्चों, पिछले साल मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था सेल्फ स्टडी करके, और मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। तो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये मैंने कैसे किया। ठीक है, तो ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड। रीजनिंग में 40 आया था मेरा, और मैथ्स में 30.75, ओवरऑल 70 आया था। और मेरा वेस्ट बंगाल में था, जनरल का कट ऑफ गया था 74.75, 4 मार्क्स के लिए मैं रह गया था। ठीक है, और मेरा अटेम्प्ट था 69, तो मेरा सारा क्वेश्चन सही था, तो नॉर्मलाइजेशन में मेरा 1.75 बढ़ गया था। रीजनिंग सेक्शन जो है मैंने 18 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था। तो मैंने आप लोगों का भी ऐसा होगा, कोई वीक सब्जेक्ट कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए ज़्यादा टाइम रखना, जो स्ट्रॉन्ग है उसको जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करना, क्योंकि ये ओवरऑल 45 मिनट्स टाइम रहता है, तो आपके पास है आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में मेरा ऐसा था कि पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन तक मैंने मतलब सिक्वेंशियली वैसे ही किया था, मैंने कोई स्किप नहीं करा। मेरा प्रैक्टिस ही ऐसा था कि मैंने हर एक क्वेश्चन जैसे आता गया मैं वैसे करता गया था। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करके ये किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहेगा, और हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क रहेगा, और मैथ्स में भी 40 क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल 45 मिनट्स रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चंस रहेगा। तो मैंने जब इस एग्जाम को दिया था तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस था, तो 1 to 40 से लेके मतलब सिक्वेंशियली जैसे स्क्रीन पर आता गया मैं वैसे ही कर रहा था। प्रैक्टिस मैंने ऐसे किया होता, आप लोगों को भी वैसे करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर जो देता है ना, उसमें मतलब जो इंटरफेस रहता है वो इतना स्लो रहता है, आप स्किप करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। स्किप करके आप दूसरा क्वेश्चन में मार्क करके जाओगे ना, फिर आप मतलब पीछे आओगे तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, फिर ढूंढने में भी टाइम लग जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ है, आपका फेवरेट टॉपिक्स कुछ है तो वो कहाँ है ढूंढने में, मतलब वो थोड़ा सा उसमें टाइम चला जाता है। और इसमें ऐसा है कि एक एक सेकंड कीमती है, तो आपको वो मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा वैसे कुछ करने के लिए। तो आप ऐसा प्रिपरेशन करिए कि जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ पहले कि सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं मेंस के लिए भी बताऊँगा। तो RRB क्लर्क का जो सिलेबस है, तो सिलोगिज्म आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज़, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन में आपको एक वर्ड दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसका सेकंड, थर्ड और सेवन्थ और फोर्थ लेटर्स अगर उसमें निकालेंगे तो कितना मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होगा, उस टाइप का क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पजल मतलब इसमें 20 to 25 मार्क्स तो कैरी करता है, तो इसको आपको मतलब बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो पहले आप वो ऊपर वाला जो ये सब इजी है, आप एक मतलब कॉन्सेप्ट एक ही बार करेंगे ना, तो आपको मतलब और दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बस प्रैक्टिस ही करते जाना है। बट पजल ऐसा चीज़ है क्योंकि इसमें स्पीड चाहिए, तो आपको मतलब हर दिन करना पड़ेगा पजल। ठीक है ना। तो पजल में क्या क्या आता है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपका मतलब ऐसे एक ही रो में आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, तो आपको वहाँ पे मतलब करना है, लीनियर है वो। फिर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर में आपका मतलब इनर फेसिंग, आउटर फेसिंग या फिर बोथ, ये भी दे देता है। फिर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेस्ड सीटिंग आता है, फिर ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी आता है। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद फिर आपका बॉक्स बेस्ड पजल आता है, फ्लोर बेस्ड पजल, डे एंड मंथ्स बेस्ड पजल बेस्ड ऑन कंपैरिजन में आपको इसमें दे दिया जाएगा कि आप मतलब आपका कुछ नाम दे दिया गया है, तो उसके बाद बोलेगा इसके पास इतना गाड़ी है और गाड़ी का ये कलर है, तो 3 वेरिएबल दे दिया, तो उसको आपको मतलब सॉल्व करके जल्दी से जल्दी करना है। उसके बाद पैरेलल लाइंस पजल, मतलब 2 पैरेलल लाइन में सीटिंग अरेंजमेंट, ये वो सीटिंग ही एक टाइप का हो गया। तो पैरेलल लाइन में आपको मतलब उसको सॉल्व करना है। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन मीन्स आपका मतलब एक कंपनी में क्लार्क, PO ऐसा कुछ दे देगा, उसके बाद उसको बोलेगा कि ये उसका ऊपर है, वो इसका नीचे, आपको वो पजल सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इतना सिलेबस प्रीलिम्स में आता है। और मेंस में क्या आता है, ये तो प्रीलिम्स के लिए आपको बस जितना भी मतलब हार्ड लेवल का कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है इसमें। RRB क्लर्क में इजी क्वेश्चंस रहेगा, तभी 40 to 40 स्कोर करना आसान होता है। ठीक है, तो मेंस के लिए क्या होगा, मेंस के लिए ये सारा चीज़ तो रहेगा जितना है, तो बस आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। एक बार आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, तो आपको थोड़ा उसका मतलब लेवल अप करके जो हार्ड क्वेश्चंस है इन सब चैप्टर्स का वो करना है। और एडिशनली मेंस के लिए जो 3 टॉपिक करना है आपको, वो है इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, और एक आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा टफ आता है, मतलब इसको आपको मतलब समझ के करना है, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन आता है। तो ये जो सारा जो टॉपिक है, तो आप ये कैसे कवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे, क्वेश्चंस कितना लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊँगा अभी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है,
तो सबसे पहले मेरा सोर्स जो मैंने फॉलो किया था, तो मैंने एक बुक मैंने लिया था RS अग्रवाल का रीजनिंग। वो बुक इतना अच्छा बुक है कि ईच एंड एवरी टॉपिक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ए टू जेड हर एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको फिर क्वेश्चंस देता है उसमें, और उसके बाद सॉल्यूशंस, सारा चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चंस एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का दिया हुआ है। तो मैंने इस बुक को 4-5 बार लगाया है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। और पहले तो बुक से मैं पढ़ रहा था, और बुक से पढ़ते पढ़ते अगर कोई चीज़ बुक्स में मेरे को मतलब समझ में नहीं आता था, तो मैं ऑनलाइन में जाके फिर अड्डा का जो एक 0 to हीरो रीजनिंग सेक्शंस का एक है, तो मतलब प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने वो वीडियो देखता था। तो पहले तो मैं खुद से बुक से पढ़ता था, क्योंकि रीजनिंग ऐसा एक चीज़ है, आप खुद से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर पहले बुक कर लिया, बुक में अगर समझ में नहीं आता तो मैं ऑनलाइन जाके वीडियो देख के वो कॉन्सेप्ट पहले सीख लिया। उसके बाद जाके मैं फिर क्वेश्चंस लगाता था। क्वेश्चंस तो इतना लगाया कि आपको क्या बताएं, मतलब हर एक टॉपिक का मतलब आपको क्वेश्चंस बहुत लगाना है, तभी आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगा ये, मतलब आपको सोचने का, मतलब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप कर लोगे, ठीक है ना। और मैंने मतलब मॉक टेस्ट के लिए और फिर प्रैक्टिस के लिए भी, फ्री प्रैक्टिसेस के लिए भी 3 ऐप मैंने डाउनलोड किए थे मेरा मोबाइल पे, ठीक है। एक तो है टेक्स्ट बुक ऐप, और उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप, उसके बाद स्मार्टकिडा ऐप, उसके बाद गाइडली का फ्री PDF। गाइडली ऐप मैंने डाउनलोड नहीं किया था, मतलब इंटरनेट में जाके मैं सर्च करता था फ्री PDF इस टॉपिक, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का, तो उसका PDF आता था, तो उसको मैं करता था। अगर क्योंकि मेरा एक चीज़ था कि स्मार्टकिडा का आप अगर ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज जो मैंने आपको ये इधर टॉपिक बोला ना, हर एक टॉपिक का वो मतलब 500-600 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है स्मार्टकिडा में, वो फ्री है। मतलब आप करके उसके बाद फिर आप मतलब अपना रैंक चेक कर सकते हैं, उसके बाद कितना गलती हुआ, कितना टाइम में किया, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। स्मार्टकिडा में मैंने एक भी क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस छोड़ा नहीं, पूरा स्मार्टकिडा को मैं मतलब खा गया, मतलब हर एक क्वेश्चंस मैंने किया है स्मार्टकिडा ऐप में, जितना सारा क्वेश्चंस था, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक से भी कुछ क्वेश्चंस था, वो भी मैंने किया है, टेक्स्ट बुक का भी फ्री, और मतलब सब कुछ इसमें फ्री है, फ्री क्वेश्चंस जो है वो किया मैंने। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्टकिडा, टेक्स्ट बुक या फिर गाइडली जो भी है ऐप अगर डाउनलोड करोगे ना, तो फ्री PDFs उनका इतना है, तो आप मतलब कर करके थक जाओगे, इतना PDFs है वहाँ पे। तो आपको सब कुछ करना है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी का आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी टॉपिक का आपको क्लियर होना चाहिए। आइदर आप बुक्स फॉलो करिए और या फिर ऑनलाइन वीडियो आप देखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक आप क्वेश्चंस लगाइए। पहले तो मतलब आपको इतना टारगेट होना चाहिए कि हर एक टॉपिक में 500 to 600 क्वेश्चंस तो ये तो मिनिमम है, उसके ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और डेली बेसिस में आपको 10 to 20 क्वेश्चंस आपको करना है। जब टॉपिक मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हर दिन आप मतलब टॉपिक उठाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैं मतलब रीजनिंग को मैं उस टाइम पे 3 घंटा में देते रहता था, 3 घंटा में रीजनिंग पे देता था। मतलब खतरनाक तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था बस। और पजल्स में भी, पजल में क्या है कि पहले आपको मतलब रीड करने में टाइम लगेगा, फिर उसको समझने में टाइम लगेगा। तो पहले दो पजल किया, फिर 5 पजल किया, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करता था, टाइमिंग सेट करके करता था, कि देखता था कि मतलब कितना टाइम में मैं कर सकता हूँ। तो फिर सबसे मतलब जब कोई टेस्ट देता था तो वहाँ पे देखता था कोई मेरे से ज़्यादा मतलब आगे कर रहा है, तो मैं टाइमिंग लगा के उससे जल्दी करने की कोशिश करता था। तो जब टाइमिंग लगा के करोगे ना, तो आप वो प्रेशर हैंडल करने का वो आपको आ जाएगा, और आपका ब्रेन भी वैसा काम करेगा। और रीडिंग क्विक, आपको बहुत अच्छे से जल्दी रीड करके उसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर एक बार जब ये पजल भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक का जो पजल में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको रीड करके उसको कैसे करना है, वो बस आप टॉपिक एक बार देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, फिर आप समझ जाओगे धीरे धीरे। और पजल भी मैंने हर दिन, मैं आप फिर जब ये कंप्लीट हो गया सारा चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ, तो हर दिन मैं मिसलेनियस पोर्शन का तो 5 टॉपिक उठाता था, 20 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन था हर दिन मिसलेनियस का करता था। और पजल्स का भी वही, मतलब 10 पजल, 10-20, मतलब कुछ आइडिया नहीं था कितना पजल मैंने लगाया है। तो लगभग मेरा 1000 पजल के आसपास तो मैंने लगाया होगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कंपटीशन ही ऐसा है कि आपको मतलब रुकना नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करते जाना एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है। तभी जाके आपको देखेगा कि एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो जैसे मैंने 18 मिनट में ये कंप्लीट किया था रीजनिंग, आप भी वैसे कर पाओगे, ठीक है ना। और एक बार सब कुछ ये प्रैक्टिस हो गया, तो आपको फिर मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए आपको मैंने मॉक टेस्ट के लिए अभी के लिए मैं बोलूँगा कि अभी, क्योंकि आपका सबका मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वीकली 2 मॉक आप दे दीजिए। 2 मॉक देने के बाद फिर आप उसको एनालाइज़ करिए, जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ फिर वो आप देखिए, ठीक है, उसमें काम करिए, ठीक है। और उसके बाद मतलब अभी से लेके एग्ज़ाम के 15 दिन के पहले तक आपको वीकली 2 मॉक दे दीजिए। उसके बाद जैसे कि आपको मेन फोकस अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में रहना चाहिए। फिर जब लास्ट 15 डेज बिफोर एग्ज़ाम रहेगा ना, डेली 2 मॉक दीजिए, डेली सुबह 1 मॉक, शाम को 1 मॉक, मतलब मॉक ही दीजिए और बस क्वेश्चंस करते रहिए। मॉक जितना मॉक देंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया कि मतलब मैं 40 आउट ऑफ 40 ला पाया, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करता था, डेली मतलब
मतलब रीजनिंग तो करता ही था, बाकी सब्जेक्ट्स भी करता था, क्योंकि तो डेली आपको कंसिस्टेंसी से इसको करना है प्रैक्टिस। आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि और एक बार की ये एग्ज़ाम इतना जल्दी कंडक्ट होता है, तो एक बार जॉब लग जाएगा तो उसके बाद तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मत सोचिए, बस पढ़ते रहिए और मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, रिगरस प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब आप कभी ये मत सोचिए कि मेरा ये चीज़ हो गया, मतलब उस स्टेट में मत जाइएगा, हो गया आप क्या करें, नहीं, हर दिन करना है, क्योंकि करते करते आप जब तक एग्ज़ाम में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको करते रहना है। जब तक हाथ में आपको ऑफर लेटर नहीं आ जा रहा है ना, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसको। तो ऐसे अगर सब कुछ करेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइज वे में, तो आप डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाएंगे। और मैं ये खुद से किया था, सारा सब कुछ मैंने खुद करके, खुद फिगर आउट करके किया था। मैं किसी का हेल्प नहीं लिया था, मेरा सर्कल में कोई नहीं था कि मेरे को ऐसे सजेस्ट करे, ऐसे हिला के बोलने वाला है कि मतलब ऐसे कर या फिर वैसे कर। जो मैंने मेरा खुद से मेरे दिमाग से आया तो मैं उसको करता गया। मेरे को कुछ हेल्प लगा तो मैं ऑनलाइन में जाके फिर फ्री वीडियोज़ ही देखता था, ठीक है। और फिर फाइनली रिजल्ट्स मेरे को मिला उसका। मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं मैथ्स में थोड़ा वीक था, तो उसमें मैं कर नहीं पाया ज़्यादा। तो मैथ्स में भी मैं इस बार काम कर रहा हूँ सबसे, मतलब पहले तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो इस बार मेरा सेकेंड अटैम्प्ट रहेगा, तो होपफुली इस बार मैं निकाल लूँगा एग्ज़ाम, ठीक है। और आप लोग भी करते रहिए। और आगे मैं रीजनिंग का कॉन्सेप्ट वीडियो हर एक टॉपिक का मैं लाने वाला हूँ। वीडियो आप देखना, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना। और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए चैनल को, ठीक है। आगे आपका जो भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या, आपको स्ट्रैटेजी में, फिर मोटिवेशन में, आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, आप कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को, क्या रूटीन रहना चाहिए, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप मेरे को बताइए। मैं आप लोगों के लिए हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए का मदद करूँगा मैं, ठीक है ना। और तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और आगे का कुछ भी डाउट होगा और आगे का वीडियो मैं देता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।